तो फाइनली आरसीबी का जो है वो सपना एक बार फिर से सपना ही रह गया। अब 17 एडिशन हो गए हैं आरसीबी को कप जीते हुए। अब एक बार फिर से आरसीबी अगले साल इंतजार करेगी सीजन का, और फिर से आरसीबी के फैंस अब यही कहेंगे इस साला कप नम दे। लेकिन क्या वो हो पाएगा ये देखना पड़ेगा। लड़कियों ने तो कमाल किया था, बट लड़कों ने उतना कमाल नहीं किया, क्योंकि यहां पर विराट के अलावा कोई और सहयोगी भूमिका में नजर ही नहीं आ रहा। तो आखिरकार चेन्नई के खिलाफ उतने मस्ट विन गेम में, जो कि दबाव वाला मैच था, वहां पर आरसीबी की टीम इतना शानदार खेल सकती है, तो ऐसा क्या हुआ कि एलिमिनेटर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दरअसल आरसीबी की एलिमिनेटर मुकाबले में आरआर के खिलाफ मिली हार के 3 गुनहगार हैं। आखिरकार वो 3 गुनहगार कौन हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिरकार किस वजह से आईपीएल जीतने का सपना आरसीबी का फिर से टूट गया है, ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरसीबी और आरआर के बीच जब मुकाबला शुरू हुआ अहमदाबाद में, तो टॉस के वक्त में ही लगभग यह क्लैरिफिकेशन मिल चुका था कि कहीं ना कहीं जो पलड़ा है वो आरआर का भारी हो जाएगा। क्योंकि अहमदाबाद में अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ यह समझ में आएगा कि जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। केकेआर और जो एसआरएच का मैच था, वहां पर टॉस जीत करके पहले बैटिंग का फैसला भारी पड़ा था एसआरएच के ऊपर में। वैसे ही यहां पर गलती जो है वो संजू सैमसन ने नहीं किया। टॉस जीत करके उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया और टीम को फंसा ही दिया था आरसीबी को। लेकिन आरसीबी की बल्लेबाजी बेहद लचर रही, फिर भी टीम ने गिरते पड़ते 172 तक का स्कोर पूरा किया। अंतिम में जिस मैच को लग रहा था कि आरसीबी अपने पक्ष में कर सकती है, वहां पर कई सारी गलतियां की गई और उसकी वजह से टीम की हालत जो पतली हुई, और इस मुकाबले में आखिरकार 19वें 20वें ओवर तक गेम चला गया और वहां जाकर के उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में वो हार के 3 गुनहगार कौन थे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले गुनहगार की अगर हम बात करें तो वो रहे हैं यहां पे ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल इस पूरे सीजन में टीम के लिए कुछ भी खास करते नजर नहीं आए, और सबसे खास बात यह रही कि ग्लेन मैक्सवेल को बल्लेबाजी में उतारा जाए तो फ्लॉप रहे, फील्डिंग में भी फ्लॉप रहे, और उसके अलावा बॉलिंग में भी फ्लॉप लगभग नजर आए हैं। लेकिन इस मुकाबले में उनसे उम्मीद थी कि जब विकेट गिर रहे थे तो आज कुछ ऐसा कर देते, यानी कि इस मुकाबले में एलिमिनेटर में कुछ ऐसा कर देते जिसको कि याद किया जाता। लेकिन पिछले ही गेंद पर विकेट गिरने के बावजूद आने के साथ ही उन्होंने अगली गेंद को हवा में मारने की कोशिश की अश्विन के खिलाफ में, और आउट हो गया 30 गज के दायरे के अंदर में। यानी कि ग्लेन मैक्सवेल ने एक बात तो साबित कर दिया है कि उनको किसी भी प्रकार का गम नहीं है, चाहे जो हो जाए वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्मेंस करेंगे, अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने डुबाया फील्डिंग में। जब फील्डिंग कर रहे थे, कैच आसान सा उन्होंने जो है कोलर कडमोर का कैच टपका दिया, जो कि एक मनोबल पर डेंट होता हुआ नजर आया आरसीबी के। तो सबसे पहले गुनाहगार अगर इस सीजन के, अगर पूरे ओवरऑल सीजन की अगर बात करूं, अगर सिर्फ इस मैच का नहीं, तो उसमें ग्लेन मैक्सवेल का नाम प्रायोरिटी बेसिस पर रखना पड़ेगा, और नंबर 1 गुनाहगार जो है वो ग्लेन मैक्सवेल रहे। लेकिन केकेआर और एसआरएच का जो मैच हुआ था वहां पर कोई गुनाहगार नहीं, वहां केकेआर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया और अपने आप को फाइनल में पहुंचा दिया। दूसरे गुनहगार पर आ जाते हैं। दूसरे गुनहगार रहे हैं खुद फैफ डु प्लेसी, या यूं कहें उनकी खराब कप्तानी। अब कप्तानी कैसे खराब हो गई आपको बताता हूं। इस पूरे आरसीबी के टीम के अंदर अगर आप बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आरसीबी के लिए अगर यहां तक पहुंचना संभव हो पाया था, अगर आप सीएसके को हरा पाए थे और पूरे लगातार 6 के 6 मैच जीते थे पिछले, तो उसमें सबसे बड़ा रोल रहा था रजत पाटीदार का भी। नंबर 3 पर आकर के स्पिनर्स हो, पेसर्स और खासकर स्पिनर्स के खिलाफ में जो बैटिंग रजत पाटीदार ने किया था, उस पाटीदार की बल्लेबाजी को फिर से आपने डाउनग्रेड किया, क्योंकि आपने उनको नंबर 3 पर ना उतारकर कैमरन ग्रीन को उतार दिया। जबकि उस टाइम आपको मालूम था कि जब विकेट गिरा है तो पावर प्ले समाप्ति भी होने वाला था, और ऐसे कंडीशन में आपके लिए सामने चहल और अश्विन की जोड़ी आने वाली थी। और जब इनके खिलाफ में बैटिंग करना आसान पाटीदार के लिए था, तो कैमरन ग्रीन को आप रोक सकते थे, वहां पर बैटिंग करने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। यह पहली गलती हो गई। दूसरी गलती, बॉलिंग चेंजेस में खराबी हुई। जब आपको लग रहा था कि गेंद ग्रिप हो रही है, स्वप्निल सिंह ने पहला ओवर आकर के डाला, सिर्फ 2 रन दिए थे। उसके बाद आपने सिराज का ओवर करवाया, तो तीसरा ओवर फिर से स्वप्निल को करवाना चाहिए था, ताकि वहां पर आकर के वो एक दबाव डाल सकते थे और उसमें कोई ना कोई गलती जो बल्लेबाज कर जाता। लेकिन आपने फिर दयाल को लगा दिया, आप लगातार बॉलिंग चेंजेस करते रहे, वो गलती रही। साथ ही साथ कप्तान की एक और गलती सामने आई, वो ये कि जिस गेंदबाज ने पिछले मैच में पहले ओवर की पहली गेंद पर
ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया था चेन्नई के खिलाफ में, उसको पूरे मैच में आपने एक ओवर नहीं दिया। मतलब पावर प्ले तो छोड़ दीजिए, जब जायसवाल बैटिंग कर रहे थे उनके खिलाफ भी आपने एक बार कोशिश नहीं किया कि सूखी हुई गेंद के साथ में मैक्सवेल से क्यों ना बॉलिंग करवाया जाए। क्या मालूम जायसवाल जो 40s में रन बनाकर गए वो आउट हो जाते। तो ये सबसे बड़ी गलती रही कप्तान की। उसके अलावा एक और गलती उन्होंने किया, जब अंतिम ओवर्स में रन आपके लिए जो है बचे थे, लगभग 18-19 बनाने थे, वहां पर उन्होंने शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट ये सब लगा के रखा था। यानी कि आपके अगर 16 बॉल में 16 रन है तो आपने चौका जाने दिया रोमन पॉवेल के बल्ले से, बजाय इसके कि आप सिंगल बचाना चाह रहे थे। सिंगल बचाते बचाते आपने चौका दे दिया, 2 गेंद पे 2 चौके आ गए पॉवेल के बल्ले से, मैच वहीं पर खत्म हो गया। तो कप्तानी बेहद बिलो एवरेज रही यहां पर फैफ डु प्लेसिस की। दूसरे गुनाहगार कप्तान या खराब कप्तानी आप कह लीजिए वो रही है। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी टीम के लिए परफॉर्मेंस के लिहाज से, वो होती है फील्डिंग। अगर आपकी फील्डिंग सही नहीं है, अगर आपकी कैचिंग सही नहीं है, तो एक बॉलर आपको सिर्फ मौके दिला सकता है, उस पर मौके को ग्रैब करना फील्डर का काम होता है। लेकिन यहां वो देखने को मिला नहीं। जब गेंदबाजी कर रहे थे यश दयाल, और जब जिस तरीके से कॉडमोर ने एक बड़ी बाउंड्री लगाने की कोशिश की, सीमा रेखा पर आसान सा कैच पहले ग्लेन मैक्सवेल ने टपकाया, उसके बाद फील्डिंग में भी 1 को 2 में तब्दील करवाया गया, 2 को 3 में तब्दील करवाया गया। बाउंड्री पर फील्डिंग जो है वो काफी खराब रही, बाउंड्री राइडर्स जो है वो सही नहीं थे वहां पे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो विराट कोहली की फील्डिंग चीते से भी तेज थी, बिल्कुल गेंद को उठाकर थ्रो करना, एक रनआउट भी उन्होंने किया। एक बार और मौका बनाया संजू सैमसन को रनआउट करने का, लेकिन वहां कर्ण शर्मा का पता नहीं कहां ध्यान था, वो गेंद को हाथ में लेकर के इशारा करके बस रह गए। जबकि वो जब बॉलिंग करने जा रहे तब तक वो बल्ला तो छोड़े, बल्ला तो पहुंचा ही नहीं था, उसके बाद पैर लेकर के गए, जबकि पूरा मौका था, एम्पल टाइम था वहां पर संजू सैमसन को रनआउट करने का। तो एक बैक टू बैक विकेट्स अगर गिरते, संजू आए थे और तुरंत चले जाते, तो एक और दबाव बढ़ जाता टीम के ऊपर में। लेकिन ये ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जिसको कि बहुत बुरी तरीके से वहां पर मिस किया आरसीबी की टीम ने। और फाइनली आरसीबी की जो टीम है वो इस आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से, प्लेऑफ के मतलब आकर के फाइनल में जाने की या क्वालिफायर 2 में पहुंचने की जो रेस थी उनकी, वो खत्म हो गई। और यही बात है कि लगातार जो लोग कह रहे हैं कि ये आरसीबी जो है जीत नहीं सकती, लेकिन मेरा बस यही मानना है कि टीम तभी जीतती है जब टीम अच्छी हो। टीम का मतलब 11 प्लेयर्स होता है, टीम का मतलब सिर्फ विराट कोहली या रजत पाटीदार नहीं होते हैं। टीम में आपको मिलजुल कर काम करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं अपनी गेंदबाजी लाइनअप को बेहतर और करना पड़ेगा। सिराज की गेंदबाजी अभी भी समझ में नहीं आ रही कि वो किस लाइन पर गेंदबाजी करना चाहते हैं, लेंथ क्या रखना चाहते हैं। 16 रन बचे में आप एग्रेशन दिखाने चले जाते हैं, वहां पर आपका ध्यान भटक जाता है। तो कई सारी चीजें हैं जिसको कि दुरुस्त करने की जरूरत है अगले सीजन के लिए आरसीबी के लिए। अगले सीजन के लिए आरसीबी के लिए ऑल द बेस्ट कहते हुए मैं ये भी कहूंगा कि अगर चेन्नई की टीम यहां पर होती तो शायद सीएसके की टीम ऐसे मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देती, क्योंकि उनके पास आईपीएल जीतने का सबसे ज्यादा अनुभव भी है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। आप क्या सोचते हैं, आपके नजर में क्या कुछ और भी वजह है जिसकी वजह से आरसीबी इस मैच को हार गई, वो जरूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके आप अभी शामिल हो सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।